दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, अध्याय 4 में क्या हम लोग देखे थे कि गांव का चयन तथा ग्राम बैठकों की तैयारी तथा समय निर्धारण। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती है फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो में हम लोग ने देखा था गांव के चयन के बारे में कि क्यों गांव का चयन और ग्राम बैठकों की तैयारी और समय निर्धारण जरूरी है फ्रेंड्स, और कौन करेगा गांव का चयन फ्रेंड्स। तो कल हम लोग ने देखा था कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक, क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक एवं मौजूदा समूह के सदस्यों के द्वारा गांव का चयन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किसी विद्यार्थी ने कमेंट करके पूछा था फ्रेंड्स कि CRP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो CRP का फुल फॉर्म होता है जीविका में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ठीक है, क्या? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। इसको हिंदी में कह सकते हैं फ्रेंड्स सामुदायिक साधन सेवी। इसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स। तो CRP का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, हिंदी में सामुदायिक साधन सेवी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे की पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो गांव का चयन के बारे में हम लोग देख ही रहे थे फ्रेंड्स कि क्यों जरूरी है, कौन करेगा, कैसे करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है। गांव में वास्तविक परिवेश के बारे में हम लोग कल डिटेल देख लिए थे फ्रेंड्स। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग आज देखेंगे फ्रेंड्स गांव की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का पता करना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था फ्रेंड्स, आज यहीं से पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ है फ्रेंड्स कि गांव की सामाजिक आर्थिक स्थितियों का पता करना। ठीक है, उसमें पहला आपका पॉइंट है कि पैदल भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण। तो पैदल भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण क्यों जरूरी है इसके बारे में पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रीय समन्वयक अर्थात एरिया कोऑर्डिनेटर, सामुदायिक समन्वयक यानी CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और CRP। ठीक है फ्रेंड्स, CRP देखिए इसी का फुल फॉर्म पूछे थे। तो CRP का क्या होता है फुल फॉर्म? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सामुदायिक साधन सेवी को गांव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पता करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रत्येक समुदाय के टोला और गांव में उपलब्ध संसाधनों के बंटवारे के बारे में जानकारी के लिए गांव का पैदल भ्रमण अच्छा तरीका है। ठीक है, क्यों है जरूरी फ्रेंड्स? तो कह रहा है कि प्रत्येक टोला और गांव में उपलब्ध संसाधनों के बंटवारे के बारे में जानकारी के लिए गांव का पैदल भ्रमण अच्छा तरीका है। यह गांव को समझने और ग्रामीणों से परिचय करने का अच्छा तरीका है। जब CC जो एरिया कोऑर्डिनेटर जाएंगे तो पैदल जाएंगे फ्रेंड्स, ताकि क्या है कि गांव और टोला को अच्छी तरह से समझ लें, उससे अच्छी तरह से परिचित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांव का जो पैदल भ्रमण करेगा जो कौन करेगा मुख्य रूप से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कौन? सामुदायिक समन्वयक यानी CC। आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जब आप CC बनिएगा तो आपका कार्य क्या होगा, यही आपका कार्य रहेगा जीविका में। तो कौन करेगा? यहाँ फिर से एक बार देखें कि पैदल भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण कौन करेगा, क्यों करेगा। तो देख लिए फ्रेंड्स अब कौन करेगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सामुदायिक समन्वयक CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। अब कैसे करेंगे फ्रेंड्स उसके बारे में देखते हैं। देखिए सब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जब आप CC बनेगा तो इसी तरह से आपको कार्य करना पड़ेगा। कैसे करा? इस गांव के लोगों को विशेषकर गरीबों एवं हितधारकों, गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो गांव का भ्रमण करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पैदल भ्रमण करिएगा, सामाजिक इसका मानचित्रण करिएगा। तो कैसे करिएगा? तो कह रहा है कि जिस गांव का भ्रमण करिएगा वहाँ के उस गांव के लोगों को विशेष गरीबों, जो गरीब हैं उनके, और हितधारकों और गणमान्य व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी बात सब वहाँ मानते हैं, उनके साथ मिलकर करके किया जाना चाहिए। ठीक है, गांव का भ्रमण और इसका मानचित्रण। अब देखिए अभियुक्तियाँ में क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं कि यह सुनिश्चित कर लें कि सामाजिक मानचित्र के लिए जो दिन व समय निर्धारित किए गए हैं वे बहुसंख्यक ग्रामीणों, मुख्य रूप से महिलाओं एवं गरीबों के लिए उपयुक्त व मान्य हो। ठीक है, यानी ऐसा दिन का चुनाव करें जिस दिन मतलब कि छुट्टी का दिन हो फ्रेंड्स, और वहाँ पर सब लोग मौजूद रहें। फिर यहाँ है कि यदि गांव अधिक टोला में बटा हुआ है तो टोलावार समुदाय के साथ मिल बैठ कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। देखिए कोई गांव क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा होता है, तो 2-3 टोला में बटा रहता है, 2-3 समुदाय में बटा रहेगा। तो वहाँ पर कह रहा है कि यदि गांव अधिक टोलों में बटा हुआ है तो टोलावार समुदाय के साथ मिल बैठ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा बेहतर होगा। ठीक है, टोलावार। बाद में इससे संबंधित आंकड़े ग्राम बैठक में पेश किए जाने चाहिए जो सामाजिक मानचित्र बनाते समय इकट्ठा किए गए हों। आंकड़ों के अनुभवों
को आधार बनाकर बैठक में ग्रामीणों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। इस अभ्यास में यथासंभव सभी उम्र, लिंग व जातीय समूह के अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे गांव के बारे में सही जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जब वहाँ पर आप बैठक करिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बैठक में ग्रामीण के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। इस अभ्यास में यथासंभव सभी उम्र के लोग, ठीक है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको भी शामिल करना है, ठीक है, और जो युवा हैं उनको भी शामिल करना है। और लिंग के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो जेंट्स और पुरुष सभी को शामिल करना है। जातीय समूह के अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे गाँव के बारे में सही जानकारी मिल सके। यानी कि टोला पड़ोस के जो भी आदमी सबको उस मीटिंग में शामिल करना चाहिए, जिससे आपको गांव के बारे में अच्छी तरह से, समुदाय के बारे में अच्छी जानकारी मिले। अब देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ इसका परिणाम क्या होगा कि गांव की एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जब गांव में प्रवेश करिएगा फ्रेंड्स, गांव का पैदल भ्रमण करिएगा, उसके बाद में क्या है कि गांव की एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी, जिसमें जनसंख्या, जीविकोपार्जन के संसाधनों तथा अन्य मुख्य मुद्दे समेत प्रमुख विशेषताओं का पता लगा लिया गया है। जब गांव भ्रमण करिएगा फ्रेंड्स तो ये सब आपको पता चल जाएगा। फिर क्या है कि सामाजिक मानचित्र की तैयारी हेतु तिथि, समय और स्थान का निर्धारण कर लिया गया है। भ्रमण जब करिएगा तो आपका ये सब परिणाम में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हाँ फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं कि जब पैदल भ्रमण और सामाजिक मानचित्रण हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको गरीबों के टोलों की पहचान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि यह जो परियोजना है जो बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, और ख़ास करके किसके लिए चलाया जा रहा है, तो गरीब लोगों के लिए चलाया जा रहा है। जो गरीब महिला है उनके उत्थान के लिए चलाया जा रहा है। तो देखिए आगे क्या है कि गरीबों के टोलों की पहचान, जब पैदल भ्रमण हो जाएगा और सामाजिक मानचित्रण, उसके बाद आपको क्या करना है, गरीबों के टोलों की पहचान करना है। क्यों करना है फ्रेंड्स, तो देखिए परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य किए गए समुदाय को चिन्हित करना अत्यंत आवश्यक है। परियोजना के लिए आवश्यक यह है कि गरीबों में से गरीब, ठीक है, पीओपी परिवार की पहचान करने की प्रक्रिया में उनका सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चलिए आगे देखते हैं कि यह परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो यह परियोजना है इसके कारगर क्रियान्वयन के लिए क्या आवश्यक है कि गरीबों के टोलों की पहचान किया जाए, क्योंकि यह जो परियोजना है खास करके गरीबों के लिए ही चलाया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि गरीबों के टोलों की पहचान क्यों, देख लिया अब कौन करेगा उसके बारे में। तो लिखा है कि जिन गाँव में परियोजना शुरू की जा चुकी है वहाँ के सामुदायिक प्रतिनिधि, ठीक है, वहाँ का जो सामुदायिक प्रतिनिधि रहेगा उनको, और क्षेत्रीय समन्वयक तथा सामुदायिक समन्वयक, यानी कि एरिया कोऑर्डिनेटर और सामुदायिक समन्वयक है जो इसका गरीब टोलों की पहचान करेगा। अब कैसे पहचान करेगा फ्रेंड्स, उसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सही लक्ष्य समुदाय की पहचान गांव का सामाजिक मानचित्र बनाकर किया जाना चाहिए। यानी गरीब टोलों की पहचान है जो किस तरह से करिएगा, तो सही लक्ष्य समुदाय की पहचान कर और गांव का जो सामाजिक मानचित्र बना करके किया जाना चाहिए। गांव का विस्तृत मानचित्र बनाते समय उसमें विभिन्न जाति समूहों के परिवारों की संख्या के साथ साथ अलग अलग टोला को दर्शाना, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण दर्शाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या है कि यह प्रक्रिया गांव के ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां इस परियोजना के लक्षित समुदाय गरीबों में गरीब आसानी से पहुंच कर प्रक्रिया में भाग ले सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो आप गरीब टोलों की जब पहचान करना है तो गांव में जब जाइएगा फ्रेंड्स तो मीटिंग ऐसे जगह पर करना है। देखिए यह प्रक्रिया गांव के ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर किया जाना चाहिए जहां पर सभी लोग जा सके, जैसे कि सामुदायिक भवन रहता है गांव में फ्रेंड्स, तो वहां पर किया जाना चाहिए जिससे क्या गरीब से गरीब लोग भी वहां से आसानी से पहुंच सके वहां तक। यह प्रक्रिया पूरी तरह से समुदाय की भागीदारी के द्वारा होगी और इसमें परियोजना कर्मी केवल सहयोगी के भूमिका में निभाएंगे। यानी कि जब गरीब टोलों की पहचान करना फ्रेंड्स, तो यह है जो टोटल काम है जो वहाँ का समुदाय है उनकी भागीदारी से होना चाहिए, और है जो परियोजना कर्मी यानी कि जैसे सीसी और एसी जो रहेंगे केवल सहयोग की भूमिका करेंगे, बाकी सारा काम कौन करेंगे, तो जो समुदाय के लोग हैं वही करेंगे। आप सिर्फ दिशा निर्देश दीजिएगा। इस प्रक्रिया में परियोजना कर्मी की भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए। देखिए ये बात मैंने अभी बोला फ्रेंड्स कि जो यह प्रक्रिया गरीब टोलों की पहचान की प्रक्रिया है, तो इसमें जो परियोजना कर्मी है, जो सामुदायिक समन्वयक हैं और क्षेत्रीय समन्वयक हैं, उनका भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक की होनी चाहिए,
नियंत्रक की, ठीक है, सिर्फ मार्गदर्शन करना है, ठीक है, बाकी सारा काम वो लोग करेंगे। महिला प्रधान वाले परिवारों में प्रवासी परिवारों और भूमिहीन की गिनती अलग से होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन सारी प्रक्रियाओं से गांव के बड़े लोगों, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों के विचारों से परियोजना कर्मी प्रभावित न हो, ठीक है, यानी गांव के जो बड़े हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, उनसे आपको प्रभावित नहीं होना है। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को बीपीएल सूची के साथ परियोजना द्वारा चिन्हित संभावित गरीबों की सूची का मिलान करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो बीपीएल सूची होते हैं, कौन कौन से परिवार बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उसके तहत से मिला कर करके आपको गरीब टोलों की पहचान करना है, वहाँ के जो गरीबों में से गरीब लोग हैं उसका पहचान करना है। तो अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि गरीब के टोला की पहचान, ठीक है, गरीब टोलों की पहचान क्यों देख लिए फ्रेंड्स, कौन करेगा, तो क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक और वहाँ का जो समुदाय के जो प्रतिनिधि है फ्रेंड्स, वो मिल करके करेंगे। कैसे करेंगे, तो वहाँ पर अभी हम लोग ने देखा कि गांव में जाकर के बैठक ऐसे स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर सभी गरीब लोग आसानी से पहुँच जा सके, और जो बीपीएल है फ्रेंड्स उससे सूची से मिलान कर करके गरीबों की पहचान करना है, ठीक है। जब गरीबों की पहचान हो जाएगा तो परिणाम क्या निकलेगा कि गरीब के टोलों की चिन्हित किया जा चुके हैं, ठीक है, यानी गरीब कौन कौन से टोला गरीब है वो चिन्हित किया जा चुका है। महिला प्रधान परिवारों तथा असुरक्षित असहाय समुदायों की सूची बनाई जा चुकी है। फिर ये सूचनाएँ गाँव की खुली बैठक में रखी जा चुकी है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य एवं अध्यक्ष भी उपस्थित थे। ये आपका हो गया इसका परिणाम। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, कल के वीडियो में। आज इतना ही है फ्रेंड्स, कल के वीडियो में देखेंगे परिवारों का मोबिलाइजेशन एवं जीविकोपार्जन संबंधी रूपरेखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।